जब रास्ते में बेहोश हुई एक विधवा लड़की। फिर करोड़पति लड़के ने जो किया, देखकर सब रो पड़े। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मुंबई शहर की है। सपनों की नगरी मुंबई, जहां हर दिन लाखों लोग अपनी किस्मत बदलने आते हैं। लेकिन इसी शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर कुछ ऐसी कहानियां भी जन्म लेती हैं, जो इंसानियत पर विश्वास और भी मजबूत कर देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें एक गरीब विधवा लड़की और एक करोड़पति युवक की मुलाकात ने न केवल उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे शहर को यह एहसास करा दिया कि दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। सुबह के करीब 9 बजे थे। मुंबई की सड़कें हमेशा की तरह लोगों की भाग दौड़ से भरी हुई थी। कोई ऑफिस जाने की जल्दी में था, कोई दुकान खोल रहा था, तो कोई बस स्टॉप पर खड़ा अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था। इसी भीड़ में लगभग 25 साल की एक खूबसूरत लेकिन बेहद थकी हुई लड़की धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसका नाम निशा था। निशा ने सफेद रंग की साधारण साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में कई रातों की अधूरी नींद और बरसों का दर्द साफ दिखाई देता था। उसके हाथ में एक पुराना कपड़े का बैग था, जिसमें कुछ जरूरी कागज और दवाइयां रखी थी। कुछ साल पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह अपने पति रवि के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पैसों की कमी थी, लेकिन उनके रिश्ते में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में रवि की मौत हो गई। एक ही पल में निशा की पूरी दुनिया उजड़ गई। पति के जाने के बाद रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ससुराल वालों ने उसे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। मायके में पहले से गरीबी थी, इसलिए वहां भी ज्यादा दिन रहना संभव नहीं था। धीरे धीरे उसने अकेले जिंदगी से लड़ना सीख लिया। वो सुबह से शाम तक अलग अलग घरों में काम करती, कभी सिलाई करती, कभी लोगों के कपड़े प्रेस करती, ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, मगर आराम करने का मतलब था भूखा रहना, और भूख किसी की मजबूरी नहीं समझती। उस दिन भी वह एक इंटरव्यू देने जा रही थी। किसी एनजीओ में रिसेप्शन पर नौकरी निकलने की खबर उसे मिली थी। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, अगर ये नौकरी मिल गई तो शायद मेरी जिंदगी फिर से संभल जाए। वह भगवान का नाम लेते हुए धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। तेज धूप थी। सुबह से उसने सिर्फ एक गिलास पानी पिया था। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। चलते चलते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से बैग छूट गया। उसके कदम लड़खड़ाए और वह सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग रुककर देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है भूख से गिर गई। दूसरे ने हंसते हुए कहा, रोज का ड्रामा है, भीख मांगने का नया तरीका होगा। एक महिला बोली, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन सिर्फ बोलने वाले बहुत थे, मदद करने वाला कोई नहीं। उसी समय सड़क पर काले रंग की एक शानदार BMW कार आकर धीरे से रुकी। कार से लगभग 28 साल का एक स्मार्ट युवक उतरा। उसका नाम सोनू था। सफेद शर्ट, नीली पैंट, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका संस्कार था। मुंबई के बड़े उद्योगपतियों में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। उसकी कई कंपनियां थी। सैकड़ों लोग उसके यहां काम करते थे, लेकिन वह हमेशा अपने कर्मचारियों से कहता था, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके हालात से होती है। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर गिरी हुई निशा पर पड़ी, वो बिना एक पल गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो घुटनों के बल बैठ गया। धीरे से उसने निशा की नब्ज देखी। सांस चल रही थी। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, जल्दी पानी लाओ और एम्बुलेंस को फोन करो।
भीड़ में खड़े कुछ लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। एक आदमी बोला, साहब छोड़िए, ऐसी औरतें रोज गिरती रहती हैं। सोनू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अगर ये आपकी बहन होती तब भी क्या यही कहते? वो आदमी शर्म से सिर झुका गया। सोनू ने अपनी कार से मिनरल वाटर निकाला। उसने रूमाल को हल्का गीला करके निशा के चेहरे पर रखा। कुछ ही सेकंड बाद निशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक अनजान युवक को देखकर वह घबरा गई। मैं कहां हूं? सोनू मुस्कुराया। आप सुरक्षित हैं। निशा उठने की कोशिश करने लगी। मुझे जाने दीजिए, मुझे नौकरी के इंटरव्यू में पहुंचना है। लेकिन जैसे ही वो उठी, फिर चक्कर आने लगा। सोनू ने उसे संभाल लिया। पहले अस्पताल चलिए। नहीं, निशा ने घबराकर कहा, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। यह सुनकर सोनू की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आज से आपको अपने इलाज की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। निशा ने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अमीर युवक आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वह धीमी आवाज में बोली, आप मुझे जानते भी नहीं। सोनू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसानियत पहचान के बाद नहीं, दिल से निभाई जाती है। इतने में एम्बुलेंस पहुंच गई। डॉक्टरों ने निशा को स्ट्रेचर पर लिटाया। सोनू भी उनके साथ अस्पताल चला गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच शुरू कर दी। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सोनू से कहा, घबराने की बात नहीं है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाने और कमजोरी की वजह से ये बेहोश हुई थी। कुछ दिन आराम और अच्छा भोजन मिल जाए तो ठीक हो जाएंगी। सोनू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अस्पताल का पूरा खर्च जमा कर दिया। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, क्या ये आपके रिश्तेदार है? सोनू मुस्कुराकर बोला, नहीं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। डॉक्टर कुछ पल तक उसे देखते रह गए। उन्हें पहली बार लगा कि इस शहर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अजनबी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। अस्पताल के कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से आती हल्की धूप निशा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बड़े शहर में कोई अजनबी उसकी इतनी चिंता कर सकता है। दरवाजा धीरे से खुला। सोनू हाथ में ताजे फलों का एक डिब्बा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। निशा ने उसे देखते ही उठने की कोशिश की। नहीं, सोनू ने धीरे से कहा, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। निशा ने संकोच से पूछा, आप अभी तक गए नहीं? सोनू मुस्कुराया, जब तक ये यकीन न हो जाए कि आप पूरी तरह ठीक हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? निशा की आंखें फिर भर आई। वो धीमी आवाज में बोली, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया, यहां तक कि अपने भी साथ छोड़ गए। सोनू ने कुर्सी खींचकर उसके पास बैठते हुए कहा, अगर आप बताना चाहें तो अपनी कहानी मुझे बता सकती है। कभी कभी दर्द बांटने से हल्का हो जाता है। कुछ पल तक निशा चुप रही। फिर उसने अपनी जिंदगी का हर सच बताना शुरू किया। अपने पति रवि से मुलाकात, उनकी छोटी सी खुशहाल दुनिया, अचानक हुआ सड़क हादसा, पति की मौत, ससुराल वालों का तिरस्कार, समाज की कठोर बातें और अकेले संघर्ष करते हुए हर दिन जीने की कोशिश। सोनू बिना कुछ बोले सब सुनता रहा। जब निशा की बात खत्म हुई तो कमरे में कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। सोनू ने धीरे से कहा, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, जिस इंसान ने इतने दुख सहकर भी हार नहीं मानी, उसे कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। निशा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसी समय डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अब हालत पहले से बेहतर है। 2-3 दिन आराम, पौष्टिक खाना और तनाव से दूरी, बस यही दवा है। डॉक्टर के जाने के बाद सोनू ने पूछा, अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आप कहाँ जाएंगी?
निशा ने सिर झुका लिया। अपने छोटे से किराए के कमरे में, अगर मकान मालिक ने अभी तक सामान बाहर न फेंका हो, पिछले 2 महीने का किराया भी नहीं दे पाई हूं। यह सुनकर सोनू कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मेरी एक संस्था है जहां जरूरतमंद महिलाओं को नौकरी, रहने की जगह और प्रशिक्षण दिया जाता है। जब तक आप अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी नहीं हो जाती, वहां रह सकती है। निशा हैरान रह गई। क्या सच में ऐसी जगह है? हां, सोनू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वहां रहने की एक ही शर्त है। क्या? आप खुद को कभी कमजोर नहीं कहेंगी। निशा की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सम्मान और राहत के थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने निशा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। सोनू उसे अपनी संस्था लेकर गया। वहां कई ऐसी महिलाएं रहती थी जिन्होंने जीवन में बहुत दुख झेले थे, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में निशा बहुत चुप रहती थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसे हर पल यही डर रहता था कि कहीं ये खुशी भी उससे छिन न जाए। एक दिन संस्था की एक बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी, बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। उन शब्दों ने निशा के दिल को छू लिया। धीरे धीरे उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, लोगों से बात करना सीखा और अपने अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पा लिया। कुछ महीनों बाद सोनू ने अपनी कंपनी में रिसेप्शन एग्जीक्यूटिव की एक जगह खाली होने पर निशा का इंटरव्यू लिया। उसने किसी तरह की सिफारिश नहीं की। उसने कहा, तुम्हें यह नौकरी अपनी मेहनत से जीतनी होगी। निशा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया और अपनी योग्यता के दम पर नौकरी हासिल कर ली। पहले दिन जब वह कंपनी पहुंची तो उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले वही लड़की भूख और कमजोरी से सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी, और आज वह सम्मान के साथ नौकरी करने आई है। कंपनी के कर्मचारी भी निशा के व्यवहार से प्रभावित थे। वो हर किसी से सम्मान से बात करती थी। उसकी मुस्कान पूरे ऑफिस का माहौल बदल देती थी। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में उसने देखा कि एक सफाई कर्मचारी चुपचाप कोने में बैठकर सूखी रोटी खा रहा है। निशा उसके पास गई और अपना टिफिन उसके साथ बांट दिया। दूर खड़े सोनू ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान की उसने मदद की थी, वही इंसान अब दूसरों की मदद करने लगा था। समय बीतता गया। एक दिन सोनू ने पूरी कंपनी के सामने घोषणा की कि उनकी संस्था अब विधवा और बेसहारा महिलाओं के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोलेगी और उसकी जिम्मेदारी निशा संभालेगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निशा मंच पर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, कुछ महीने पहले मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी। लोग मुझे बोझ समझते थे, लेकिन एक इंसान ने मुझे दया नहीं, सम्मान दिया। उसी सम्मान ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने सोनू की ओर देखा। अगर उस दिन इन्होंने भी बाकी लोगों की तरह मुझे अनदेखा कर दिया होता, तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होती। पूरा हॉल भावुक हो गया। कुछ दिनों बाद वही सड़क, जहां कभी निशा बेहोश होकर गिरी थी, फिर लोगों से भरी हुई थी। इस बार एक बुजुर्ग आदमी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। भीड़ फिर इकट्ठा हो गई, लेकिन इस बार सबसे पहले दौड़कर जो व्यक्ति पहुंची वह निशा थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, पानी पिलाया और बुजुर्ग का हाथ थाम कर बोली, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। सोनू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसे समझ आ गया था कि इंसानियत का जो दीपक उसने जलाया था, अब उसकी रोशनी आगे बढ़ चुकी थी। कुछ महीनों बाद संस्था की नई इमारत का उद्घाटन हुआ। मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी थी, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, इंसान होना जरूरी है। उस दिन सैकड़ों विधवा और जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और नई शुरुआत का अवसर मिला। समारोह के अंत में एक छोटी बच्ची मंच पर आई और निशा को फूलों का गुलदस्ता देते हुए बोली, दीदी, मैं भी बड़ी होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगी।
यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। सोनू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, अगर हर इंसान दूसरे इंसान का दर्द समझने लगे तो इस दुनिया में कोई अकेला नहीं रहेगा। निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं, इंसानियत का होता है। दोनों ने मिलकर उस संस्था को और आगे बढ़ाया। वर्षों बाद भी लोग उस दिन को याद करते थे जब मुंबई की सड़क पर एक बेहोश विधवा लड़की की मदद करने के लिए एक करोड़पति युवक अपनी कार से उतरा था। किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि वही छोटी सी मदद हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाली मिसाल बन जाएगी। कहते हैं, भगवान हर बार स्वयं धरती पर नहीं आते, कई बार वे किसी इंसान के रूप में हमारी जिंदगी में उम्मीद बनकर आते हैं। और उस दिन निशा के लिए वो उम्मीद सोनू था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप उस सड़क पर मौजूद होते तो क्या आप भी निशा की मदद करते या भीड़ की तरह सिर्फ खड़े होकर देखते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।